हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखा कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्पेशल वैल्यू जिसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उसके बराबर हो जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाने लग जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाने लग जाती है। हम इस मूवमेंट पे कहेंगे कि इस मूवमेंट तक रिफ्रैक्शन हो रही है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हम इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया तो ये रे रिफ्लेक्ट रहता है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बड़ा होएगा तो वो तो सेम मीडियम में आ गया, सेम मीडियम में आ गया तो रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। अब जो लॉज हैं वो रिफ्लेक्शन के शुरू हो, लॉज किसके स्टार्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके जी। सो हम ये समझ रहे हैं कि ये जब आई सी के बराबर है और आर 90 डिग्री है यहां तक रिफ्रैक्शन के लॉ होंगे, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाने लगा हूं इस पोजीशन तक। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू डी कह लीजिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर कह दीजिए। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू डी इंटू साइन ऑफ सी, सी क्रिटिकल एंगल लिया है, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन ऑफ 90, म्यू ऑफ डेंसर इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर, साइन 90 तो 1 है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज म्यू आर बाय, ठीक है, ये साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। हमें पता है हम अपने सारे फार्मूलाज को म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर की टर्म्स में लिखते हैं, तो सर रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1 by sin c is equal to mu of d over mu of r, and you know this mu d by mu r is simply mu of tensor with respect to it. So mu of tensor with respect to area जो भी है that is reciprocal of sin of critical angle, and अगर मैं इसको थोड़ा रीएडजस्ट करके लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि critical angle is sin inverse of reciprocal of mu of tensor with respect to area। ठीक है बच्चों, ठीक। तो हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल ली, जिस एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पे टीआईआर शुरू हो गया। नोट हो गया, डेफिनेशन आ गई, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला निकालना आ गया, फार्मूला ये यूज होगा न्यूमेरिकल। अब कर दूं इसको, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है वो है व्हाट आर कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए कंडीशंस फॉर टीआईआर। दो कंडीशन है, नंबर 1 रेज मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और रेज डेंसर टू रेयर। अगर रेज रेयर टू डेंसर जाएंगी फिर टीआईआर नहीं होगा, रेज का डेंसर टू रेयर जाना जरूरी है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने दो एग्जांपल्स ली थी टीआईआर की, यहां ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33 होता है और बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रफली 1 है। तो रे डेंसर टू रेयर जा रही है, सूटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पे टीआईआर हो गया, वी कैन अंडरस्टैंड।
लेकिन यहां देखिए ये ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तुमने अभी देखा टीआईआर हुई थी, वो टीआईआर कैसे हुई, रे कहां से कहां जा रही है 1.33 टू 1.5, तो रेयर टू डेंसर हो गया। फिर टीआईआर कैसे हो गया, हाँ? वो तो अगर एयर टू वाटर में होती तो वो भी रेयर टू डेंसर है, एयर तो पानी से रेयर ही है। जो चीज हमने एक्सपेरिमेंटली होते हुए दिखा दी उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कंडीशन होनी है रेज शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसको करके देखना, 25 रुपीज की टॉय लेजर आती है छोटी रेड कलर वाली, वो लेना, घर में कोई ट्रांसपेरेंट बर्तन हो चौड़ा वाला हो तो बहुत बढ़िया, उसके अंदर पानी डाल के उसमें अंदर थोड़ा सा सोप डाल के टर्बिड कर देना। एक तो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड का पाथ देखना, तो अगरबत्ती धूप हो उस धूप अगरबत्ती का धुआं ऐसे करना उसके रास्ते में, लेजर का पाथ रास्ते में नजर आएगा। ठीक है, ओके। तो इसकी इसकी रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ है, ये टेस्ट ट्यूब जो है ये फाइनाइट थिकनेस की है। मैंने जो तुम्हें पहला एक्सपेरिमेंट दिखाया था, पहली ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई थी कि खाली टेस्ट ट्यूब में मैंने लेजर डाल के दिखाई थी, वो लाइट जो अंदर ही घूम रही थी। देखो एक्चुअली जब यहाँ जो है पानी है, रे वाटर से ग्लास में जाती है, यहाँ टीआईआर नहीं हुई है, तो रेयर टू डेंसर जा रहा है। जो बाहर वाली सरफेस है यहाँ टीआईआर हुई, जहां वो ग्लास से एयर में आ रहा है, यहाँ टीआईआर होती है, यहां से फिर वो ऐसे फिर जाती है फिर ऐसे। तो जब मैं खाली टेस्ट ट्यूब में यही काम कर रहा था, तो खाली टेस्ट ट्यूब में भी तो यही हो रहा था, मेरी रे ऑफ लाइट यहां से गई, ग्लास से तो अंदर चले गई, ठीक है ना, यहाँ तो एयर टू ग्लास गई। अब जब ग्लास टू एयर जाती थी तो यहाँ टीआईआर हो जाती, टीआईआर हो जाती थी तो फिर यहाँ फिर एक ग्लास टू एयर आती है तो फिर टीआईआर फिर टीआईआर, तो वो अंदर ही घूम रही थी तुम्हारी लेजर खाली टेस्ट ट्यूब। वो स्वर्लिंग पाथ नजर आता है टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री, ठीक है। और अगर पानी डाला हुआ है फिर टीआईआर कहाँ हो रही है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक बार यहां एंटर, यहां से रे जो है, यहां से लेजर जो है, यहां से लेजर वन से वाइल यहां एंटर हो गई, यहां एंटर होने के बाद यहाँ नॉर्मल है वो यहां गई, यहां गई, ठीक है। अब ये डेंसर टू रेयर है टीआईआर हो गया, फिर डेंसर टू रेयर है फिर टीआईआर हो गया, फिर डेंसर टू रेयर है फिर टीआईआर हो गया, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कैसे हो रहा है। इसको अपने हाथ में पकड़ के करके देखिए तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होगी। किसी भी ग्लास के घर के अंदर पतली पतले ग्लास वाला मोटे ग्लास वाले वो क्रॉकरी रहती है ट्रांसपेरेंट, के साथ करके देखिए, तोड़ना नहीं बस, डांट नहीं खानी से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, फॉर विच कलर द क्रिटिकल एंगल हैज मैक्सिमम वैल्यू। क्रिटिकल एंगल जो फार्मूला दिया है क्रिटिकल एंगल का, वो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और म्यू जो है ये रिलेटेड होता है वेवलेंथ से बाय कॉचीज फार्मूला। क्या होता है कॉचीज फार्मूला, इट सेज म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाय लैम्डा पावर 4 एंड सो। तो आपके पास लैम्डा रेड का वायलेट से ज्यादा है, रेड का लैम्डा वायलेट के लैम्डा से ज्यादा है, इसका मतलब म्यू जो है वो रेड के लिए कम हो जाएगा,
रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड का म्यू कम है, इसका म्यू कम है फिर उसका साइन सी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर साइन सी ज्यादा है तो सी भी ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल फॉर रेड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट। तो मैक्सिमम किसका होगा क्रिटिकल एंगल? रेड। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्ट होने वाली सारी चीजों के ऊपर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ रेड के लिए ज्यादा के वायलेट के लिए। ओके, इवन मैं ये भी पूछ सकता हूं, लगे हाथ आप सोच के बताइए कि मेरी रे जो है वो ये जा रही है, यहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, रे टू डेंसर जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वायलेट लाइट यूज की गई और एक बार जो है रेड लाइट यूज की गई, किस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? An experiment of refraction was conducted once with a blue light and then with red light for a given angle of incidence which will have more angle of reflection. सोचिए, स्नेल्स लॉ लिखना आता है? दैट इज लिख के बताइए, वो प्रोडक्ट वाला वर्जन लिख लीजिए, 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। अब आई तो तुमने फिक्स कर रखा है ना, रेड के लिए भी वही, वायलेट के लिए भी वही। अब आगे सोचिए, आगे सोचिए, जवाब दीजिए मुझे, किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, रेड का क्या वायलेट का? कौची फॉर्मूला से म्यू रेड के लिए कम है, ठीक है ना, और म्यू ऑफ वायलेट जो है वो ज्यादा है। और हमें पता है ये म्यू ऑफ रेड इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट। तो अगर म्यू रेड का कम है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट सेम आएगा। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं ऑप्टिक्स में कोई भी ऐसी चीज जो म्यू के साथ कनेक्टेड है उसका वेवलेंथ रिलेटेड क्वेश्चन तो बन ही सकता है। नोट हो गया? आगे बढ़ू बेटा, नोट हो गया? अब आगे देखिए क्वेश्चन 40, velocity of light in a liquid is 1.5 into 10 power 8 meter per second and in air is 3 into 10 power 8 meter per second. If a ray of light passes from this liquid into air, calculate the value of critical angle. बताइए क्रिटिकल एंगल निकालना है, कैसे करेंगे? मैंने क्रिटिकल एंगल का एक लौता फार्मूला दिया तुम्हें, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरिया। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, तो मतलब बेसिकली क्या गिवन है? म्यू गिवन है, म्यू ही तो होता है ये, सी बाय वी, म्यू गिवन हो गया ना। तो पहले म्यू निकाल लीजिए, सी बाय वी
It is 3/1.5. 2 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया। लिक्विड डेंसर मीडियम है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो साइन सी क्या हो जाएगा 1/μ ऑफ डेंसर, यानी कि 1/2। साइन सी 1/2 है तो सी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 अपने आप कर लोगे। 41 अपने आप कर लोगे। रिमूव कर दूं बेटा इसको, बोलो। यस सर। हाँ जी, ऑनलाइन बैठे थे बच्चे। यस सर। सो ये 41 तुम्हारा होमवर्क है। अब 42 देखिए। यहां ध्यान से पढ़िए। डिटरमिन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस फॉर रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। डेविएशन नहीं चीज आ गई। डेविएट होती है ना रे, जब आपकी डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर जाती है, देयर इज अ डेविएशन ऑलवेज। तो मैं अगर ये बनाऊं इंटरफेस और मैं कहूं कि भाई ये इसका डेंसर है, ये रेयर है, और रे ऑफ लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो बेंड कहां से कहां करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल के टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल में बेंडिंग करा रहा हूं। ये हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करने लगा हूं ऑरेंज लाइन से। ये इंसिडेंट लाइन प्रोड्यूस्ड है, एक्सट्रापोलेटेड हो गई ना। इंसिडेंट रे को मैंने इस तरफ प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अगर बीच में मीडियम चेंज ना होता तो लाइट ने ये ऑरेंज वाली लाइन के अलोंग ही जाना था। मीडियम के चेंज होने के कारण रे बेंड हुई है, डेविएट हुई है। जिस अमाउंट से डेविएट हो गई है वो एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन तुम्हें कितना दिख रहा है R-I। ये तुम्हें डेविएशन कितना दिख रहा है R-। एंगल ऑफ डेविएशन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन हो गया। यस सर। So you can write what is angle of deviation. Angle of deviation. Angle of deviation हम डिफाइन करा करेंगे रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी, प्रिज्म में भी, लगभग हर तरह से। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब रे एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो डेविएट तो होती है ना, तो वो जो एंगल आता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं। So you just write the definition of angle of deviation. The angle by which
reflected or refracted ray gets deviated from original incident direction is called angle of deviation. Gets deviated from original angle of incidence. The angle by which reflected or refracted ray gets deviated from original incident direction is called as angle of deviation. अगर रे डेंसर टू रेयर जाए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इसका सिंबल होता है, दैट इज आर माइनस आई, क्योंकि डेंसर टू रेयर में आर ज्यादा होगा आई से, अभी फ्रॉम नॉर्मल बैंड करना होता है ना। अगर रे रेयर टू डेंसर आए तो डायग्राम बना के दे देते हैं। अब हमारे पास रेयर यहाँ है, डेंसर यहाँ है, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये इंसिडेंट रे आ गई, फिर हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल आ गई, फिर उसके बाद हम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, ये गई, ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करिए, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसिडेंट रे को, देखिए इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, कितना एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, रिफ्रैक्टेड रे के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें नजर आ रहा है, ये वाला सारा एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये वाला सारा एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो डेविएशन कितनी हो गई, हाँ, I minus R. आई माइनस आर। आप देखिए रेयर टू डेंसर जाते हुए डेविएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल है, डेंसर टू रेयर आते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, मतलब डेविएशन इज एसोसिएटेड विद अ सेंस आल्सो, सेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस के साथ भी एसोसिएटेड है डेविएशन। रेयर टू डेंसर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर हो जाएगा। लगे हाथ में प्लेन मिरर का भी एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा हूं, प्लेन मिरर ये बनाया मैंने, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, ठीक हो गई। अब ये रिफ्लेक्ट हो जानी है इधर को भी, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, चलो हम इसको थीटा ले लेते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो थीटा ही होगा ना। अगर लाइट जो है वो बीच में मिरर से ना टकराती तो उसने इस पाथ पे आना था, तो इस पाथ से वो इतना डेविएट हो गई है, जिस एंगल से वो डेविएट हुई है इस पाथ से, वो एंगल ये है डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन लिखो,
कितना आया सिमेट्री से? 180 minus 2 theta. Yes, 180 minus 2 theta. Very right. Theta is angle of incidence. ठीक है, तो जिस एंगल से रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड या इवन इमर्जेंट रे डेविएट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट डायरेक्शन, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। हमने डेविएशन देखा रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में, और अब जो है डेंसर टू रेलर और रेलर टू डेंसर दोनों के अलग अलग फार्मूला मुझे पता है। अब हम उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए क्वेश्चन दोबारा, डिटरमिन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस इफ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट in air on the surface is deviated through 15 degree when its angle of incidence is 40 degree. Which is incident in air, हवा में इंसिडेंट किया है, हवा में इंसिडेंट किया है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एयर हो, which is incident in air, ये सरफेस है, ये ग्लास, ये एंगल 40 डिग्री हो गया। अब ये रेरर टू डेंसर जा रहा है, it will bend towards the normal, ये रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए। वो कह रहा है एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री है, तो इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करें तो ये वाला एंगल 15 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? r प्लस 15 40 होना चाहिए ना, ठीक है ना, r 25 डिग्री। समझ आ रही बच्चों ये बात? अब एक बार r पता चल गया, i भी पता है, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, बोल रबनी, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालूंगा? 1/μ, तो म्यू तो है नहीं ना, तो है नहीं, अरे 90 माइनस तो रिफ्लेक्शन में आता है। अरे म्यू निकाल लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लिया है, स्नेल्स लॉ लगा के म्यू निकाल लो। कहां अटक गए? 1 इंटू साइन ऑफ 40 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 25। तो म्यू कितना आ गया? साइन 40 ओवर साइन 25। साइन 40 कितना है? 0.6428, और साइन 25 कितना है? 0.4826, 4226। ये म्यू सोल्व करिएगा, ये आपको ना टेबल से वैल्यूज पता चलेंगी, ऐसे नहीं पता चलेंगी, या वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके तुम्हारे पास 1.52 आएगा, और फिर साइन सी जो है वो 1/1.52। तो क्रिटिकल एंगल है साइन इनवर्स 1/1.52। 1.5 का क्रिटिकल एंगल तो याद ही रख लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 41.2 डिग्री रहता है।
तो साइन इनवर्स 1/1.5 ध्यान रखिए, ग्लास का और बार यूज करना पड़ता है, तो 141.2 डिग्री है। ठीक है, डन हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 कल करेंगे। ये डिफरेंस बिटवीन TIR एंड नॉर्मल रिफ्लेक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है उसमें पार्टली एब्जॉर्ब होती है लाइट, जबकि TIR जो होती है उसके द्वारा फॉर्म होने वाली इमेजेस वो बहुत ब्राइट होती है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंटरफेस एक्ट्स एज ए परफेक्ट मिरर, हालांकि कोई सिल्वरिंग नहीं की हुई, पर वो डेंसर टू रेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है, ऑल ऑफ द लाइट इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो इसलिए TIR की इमेजेस, in TIR the images formed are very bright, they are brighter than normal reflection। जो मिरर से रिफ्लेक्शन होती है उससे भी ब्राइट बनती हैं इमेजेस। लेजर टॉर्च से जो है इसकी TIR की डेमोन्स्ट्रेशन, इसके बारे में मैंने बता दिया है, प्लीज डू प्ले विद दिस, करके देखिएगा। एक एक्सपेरिमेंट, आप पानी की बोतल लीजिए, वाटर बोतल लीजिए, इवन टैप में भी कर सकते हैं। वाटर बोतल में थोड़ा सा मोटा सा होल्ड करिएगा ताकि उसमें से पानी जो है, गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है बाहर गिर सके। बहुत पिन होल नहीं, थोड़ा सा साइजेबल होल, इसके अंदर पानी भरा हो, ठीक है ना। इस साइड से लेजर को शाइन करिए सीधा होल के अंदर। ये पानी ऐसे को जाएगा ना, जब लेजर यहां से सीधा इसके अंदर चले गई, वो अपने आप ही एंगल खोज लेगी अपना, ठीक है ना। और थोड़ी सी लेजर की एडजस्टमेंट आपको करनी है। ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो TIR होना शुरू हो जाएगा और आपको उस पानी की धार में आपकी रेड या ग्रीन कलर की जो लेजर लाइट है वो चलती नजर आएगी। ठीक है, ओके। सो इस बात को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।